जीवमजीवं दवं देवेन्द्रविन्दवन्दं पेज नंबर 22 पर समुद्घातों का वर्णन चल रहा है। 7 प्रकार के समुद्घातों का अब यहाँ पर स्वरूप बताया जाता है। तीव्र वेदनानुभवात् मूल शरीर मत त्यक्त्वा आत्म प्रदेशानां बहिर्निर्गमनम इति वेदना समुद्घात। ये पहला वेदना समुद्घात कहलाता है। तीव्र वेदना का अनुभव होने से वेदना समुद्घात होता है। तो जब तीव्र वेदना का अनुभव होता है तब कभी अगर आत्म प्रदेशों का बहिर्गमन होवे, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलें और मूल शरीरम अत्यक्त्वा, मूल शरीर को अगर छोड़ देंगे तब तो फिर शरीर मृत ही हो जाएगा, फिर तो मरण ही हो जाएगा। तो मूल शरीर को छोड़े बिना तीव्र कषाय के उदय से तीव्र वेदना के अनुभव से जो आत्म प्रदेशों का बहिर्गमन होता है उसको वेदना समुद्घात कहते हैं। मतलब वेदना समुद्घात में आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं जब कोई तीव्र वेदना का अनुभव करे। कोई बहुत तीव्र पीड़ा हो तो आत्म प्रदेश शरीर से भी बाहर आ जाते हैं। अब शारीरिक पीड़ा में ही होगा, मानसिक पीड़ा में तो क्या होगा? नहीं, वो मानसिक पीड़ा एक तरह से कसायों में चली जाती है। मानसिक पीड़ा जो होती है हमेशा कसाय के कारण से होगी, वो कसाय में चली जाएगी। वेदना में शारीरिक वेदना की ही मुख्यता रहती है। ऐसी वेदना भी देखी जाती है, सुनी जाती है जो बहुत ही क्लेशकर होती है। जैसा अपन सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ, वही जो पशुओं के साथ भी होती है, मनुष्यों के साथ भी होती है। मनुष्यों के साथ भी बहुत बर्बरता के व्यवहार दुनिया में होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप कभी देख लो तो शहर जाओ बिल्कुल शहर जाओ। और जैसे पशुओं के साथ बर्बर व्यवहार होते हैं ना, जो भी स्लॉटर हाउस वगैरह में, वो तो होता ही है। इसी तरह का मनुष्यों के साथ भी होता है। अनेक ऐसे लोग आए दिन ये बॉर्डर पर इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, करते रहते हैं बहुत बुरी तरीके से। नहीं, किडनी विडनी निकालना तो फिर भी ठीक है, वो तो कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा अभी एक केस हुआ था ना, जब एक साथ उसने सबकी ऐसी गर्दन ऐसे 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 करके निकाल दी थी सबकी एक साथ लिटा के, कश्मीर में। इस तरीके की जो बर्बरताएं होती हैं ना, और भी पहले जो काला पानी की सज़ा होती थी, उसके कभी वीडियो देख लोगे ना आप तो हिल जाओगे भयंकर रूप से। होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बहुत बुरे ढंग से टॉर्चर करते हैं। जैसे कुछ ऐसे इसके साथ भी हुआ था ना, शिवाजी वाजी के साथ भी, संभाजी के साथ भी। इस तरीके की मतलब नाखून निकाल लेना, आंखें, मर्म स्थानों को छेदना भेदना, ये बहुत तीव्र पीड़ादायक चीज़ें होती हैं। मतलब बहुत कुछ है। ये याद कर लोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। इस तरह का जो होता है वो वेदना समझघात होता है। काला पानी की सजा बहुत रोम ढेला देने वाली सजा होती थी। तीव्र कषाय उदयान मूल शरीर मत त्यक्त्वा परस्य घातार्थम आत्म प्रदेशानाम बहिर्गमनम इति कषाय समुद्घात। ये कषाय समुद्घात है जो तीव्र कषाय के उदय से होगा। इसमें भी मूल शरीर को छोड़े बिना दूसरों का घात करने के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर गमन होता है। इसको कषाय समुद्घात कहते हैं। तो ये होता है कषाय समुद्घात, जिसमें जीव दूसरे का घात करने के लिए इतना भीतर से कषायवान हो जाता है कि उसकी आत्मा के प्रदेश भी बाहर चले जाते हैं। इतना भीतर से किसी को मारने के लिए कषाई हो जाना, ये कषाय समुद्घात कहलाता है। तो जितनी भी मानसिक पीड़ाएं हैं ये सब कषायों की ही तीव्रता से होती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर इन कषायों का उद्रेक नहीं है तो मानसिक क्लेश भी नहीं होते हैं। मानसिक क्लेश कहता जरूर है आदमी कि हमें मानसिक क्लेश है, हमें मानसिक पीड़ा दी जाती है। मानसिक पीड़ा कोई देता नहीं है, वो सामान्य चीज़ें होती हैं, लेकिन स्वयं के अंदर जो कषाय की तीव्रता होती है उससे वो क्लेशित होता है। रियल बात तो ये है। मतलब वो अपनी कषाय को नियंत्रित नहीं कर पाता, इसलिए वो मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। तो किसी के प्रति चाहे क्रोध हो, चाहे अपनी मान कषाय पर कोई आघात पहुँचे, या कोई भी तरीके का जो उसको भीतर से क्लेश का भाव अनुभव आता है, तो वो इन कषायों के ही कारण से आता है। अब मान लो ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे कोई आपसे कुछ बुरा कह दे तो जैसे घर का बच्चा बुरा कह देता है ना तो बुरा नहीं लगता। घर का कोई अपना परिवार का है ना, बिल्कुल अपना ही, जो चार परिवार के जो लोग होते हैं उनमें से अगर कोई मान लो अपने को कभी कुछ बुरा भी कह दे तो इतना बुरा नहीं लगता। और उससे भी हल्की बात अगर कोई थोड़ा सा भी कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बोले तो बुरा लगता है। तो ये सब भी मतलब चीज़ें ये बताती हैं कि हमारे अंदर जो क्लेश उत्पन्न होते हैं वो किसी के कहने से नहीं होते, है ना। जिसके प्रति अपना अनुराग होता है, मोह होता है, उसकी किसी भी बात को हम बुरा नहीं मानते, और जिसके प्रति ऐसा कुछ नहीं होता है और वो अगर कुछ बोलता है तो हम बुरा मान लेते हैं। तो ये सब अपने अंदर की ही जो है कसाई से अनुरंजित जो अपनी मानसिकता है उसी का संदेश देती है ये सब चीज़ें ना। कि अगर हम
कसायवान नहीं है तो हमें कोई कह भी देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और कभी कभी कोई बाहर का भी व्यक्ति आकर के कुछ कह देता है किन्हीं के ऊपर, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ जाता है। तो ये सब भी कसायों के कारण से ही होता है। तो क्लेश जो होते हैं भीतर वो सिर्फ कसायों की तीव्रता से होते हैं। अगर आपकी कसाएं मंद हैं तो कोई क्लेश नहीं है भीतर, आप सुखी हैं। तो इन्हीं कसायों का जब तीव्र उद्रेक हो जाता है तब ये कसाय समुद्घात होता है, जिसमें आत्मा के प्रति दूसरों का घात करने के लिए भी शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर का समुद्घात हो गया। तीसरा, मूल शरीर मपरित्यज्य किमपि विकर्तुम आत्म प्रदेशानाम बहिर्गमनम इति विक्रिया समुद्घात। ये तीसरे नंबर का विक्रिया समुद्घात होता है, जिसमें मूल शरीर को छोड़े बिना कुछ भी विकर्तुम माने विक्रिया करने के लिए जो आत्म प्रदेशों का बहिर्गमन होता है उसका नाम विक्रिया समुद्घात है। तो आत्म प्रदेश बाहर कुछ विक्रिया करने के लिए निकल जाते हैं। विक्रिया माने कुछ विशेष शरीर आदि बनाने के लिए, कोई विशेष रूप आदि बनाने के लिए भी जो है जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो उसको विक्रिया समुद्घात कहते हैं। अलग जिनके भाव के साथ में जिनको विक्री शरीर वाला उनके भी अलग अलग रूप बन गए तो ये विक्रिया समुद्घात से बनते हैं। नारकी जैसे नारकी स्वयं को ही अपना औजार वगैरह वो सब हथियार बना लेते हैं, तो मूल शरीर से बाहर मतलब मूल शरीर वहीं रहता है और हथियार बना के दूसरे के ऊपर पड़ते हैं, ऐसा होता होगा। हाँ, वो विक्रिया दो तरह की होती है, पृथक और अपृथक के रूप से, वो अलग बात है। लेकिन जो विक्रिया समुद्घात होता है उसमें शरीर में ही आत्म प्रदेश रहते हुए बाहर निकलते हैं और वो आत्म प्रदेश अन्य कोई भी रूप आदि बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अस्त्र शस्त्र आदि। तो वो पृथक विक्रिया के साथ होता है ऐसा विक्रिया समुद्घात। और अपृथक बनाएगा तो भी वो विक्रिया करना ही कहलाएगा उसका, वो विक्रिया समुद्घात में ही आ जाता है। वो भी यही कहलाता है, विक्रिया समुद्घात ही कहलाता है, क्योंकि उसमें भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलेंगे। विक्रिया रिद्धि में भी माने स्वयं जैसा है वैसा बैठा ही है, उसने अपने और रूप बना लिए और अपने उसने विक्रिया करके और शरीर बना लिए, तो वो भी विक्रिया समुद्घात ही कहलाता है। मरणांत समये मूल शरीरम अपरित्यज्य यत्र कुत्रचित् बद्धमायु तत्प्रदेशम स्फुटितुम आत्म प्रदेशानाम बहिर्गमनम इति मारणांतिक समुद्घात। मरणांत समय में मूल शरीर को छोड़े बिना जहाँ कहीं पर भी उसने आयु बांध रखी है वहाँ के प्रदेशों को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए जो आत्म प्रदेशों का बहिर्गमन होता है उसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। यानी मारणांतिक समुद्घात बद्धायुष्क जीव का होता है, जिसने पहले आयु बांध रखी है। वह जीव मरण के अंत समय में यह समुद्घात कर सकता है कि जहाँ पर उसे जन्म लेना है वहाँ के उस स्थान पर जाकर के उन प्रदेशों को वह स्पर्श करके आ जाए। मरणांत समय पर, यानी अभी मरण नहीं हुआ
लेकिन जहाँ पर उससे मरण करके जाना है उससे पहले ही वह उन इस प्रदेशों को छू करके वापस आ जाए, और उसके लिए जो ये गमन होगा आत्म प्रदेशों का, उसी का नाम मारणांतिक समुद्घात कहलाएगा। स्वस्य मनोनिष्टजनकम किंचित कारणांतरम अवलोक्य समुत्पन्न क्रोधस्य संयम निधानस्य महामुनेर मूल शरीरम अपरित्यज्य सिंदूर पुंज प्रभो दीर्घत्वेन 12 योजन प्रमाणः सूच्यंगुल संख्ये भागमूल विस्तारो नवयोजन अग्र विस्तारः काहलाकृति पुरुषो वामस्कंधान निर्गत्य वाम प्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह स च भस्म व्रजति द्वीपायन वत्। असौ अशुभस्तेज समुद्घात। ये होता है तेजस समुद्घात, है ना। ये दो प्रकार का होता है, एक अशुभ तेजस और एक शुभ तेजस समुद्घात। तो उसका जो अशुभ तेजस समुद्घात है उसका यह स्वरूप बताया गया है। क्या लिखा है? स्वस्य मनो अनिष्ट जनकम, यानी स्वयं के लिए जो मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाला है, अनिष्ट जनक है जो, ऐसे किंचित कारणांतरम अवलोक्य, ऐसे किसी कारण को देख करके जिसको क्रोध उत्पन्न हो गया है, अपने लिए यह बात अनिष्ट है, अपने को यह मन में अनिष्टता की उत्पत्ति कराने वाली ये बात है, ऐसे किसी भी कारण को देख करके जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया है, लेकिन वो क्रोध करने वाला कौन है? संयम का निधान है। वह क्रोध करने वाला संयमी है, संयम का भंडार है, ऐसा कोई महामुनि है। वह मूल शरीर को छोड़े बिना क्या करता है? सिंदूर के पुंज की प्रभा वाला, है ना, जो पुतला निकालता है वो कैसा होता है? हाँ, सिंदूर पुंज की प्रभा वाला, यानी बिल्कुल लाल। कितना बड़ा होता है? तो जिसकी दीर्घता माने लंबाई आयाम जो है 12 योजन प्रमाण होता है। 12 योजन लंबा, और सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग जिसका मूल में विस्तार होता है। मूल विस्तार और एक नीचे का विस्तार, एक ऊपर का विस्तार, दो विस्तार होते हैं ना। और नवयोजन जिसका अग्र विस्तार होता है, आगे का, है ना। मूल में नीचे कितना बड़ा, ऊपर कितना फैला हुआ। तो सूच्य अंगुल के संख्यातवें भाग जो है वो उसका मूल में विस्तार है। और नवयोजन उसका आगे की ओर विस्तार है। ऐसा काहल की आकृति वाला वह पुरुष है ना। माने जो अशुभ तेजस समुद्घात में पुतला निकलता है, वो पुतला तो पुरुष का ही होता है, लेकिन उसका आकार काहल के आकार की तरह होता है। काहल बोलते हैं बिलाव। बिलाव माने तो उसके पीछे का विस्तार और आगे का विस्तार दोनों अलग अलग रहते हैं, है ना।
इस तरह से ये काहल के आकार का पुरुष है और बाएं स्कंद से निकलता है, ये बाएं कंधे से, लेफ्ट साइड से निकल करके क्या करता है, वाम प्रदक्षिणे न, यानी पहले ये बाईं ओर से प्रदक्षिणा देगा, मैंने निकल जाने के बाद में बाईं प्रदक्षिणा दे करके फिर हृदय निहित जो विरुद्ध वस्तु है, जो उसके मुनि के हृदय में जो कुछ भी विरुद्ध चल रहा है ना, उस वस्तु को वह भस्मसात कर देगा, है ना। जो उसके मन में अनिष्ट चल रहा है, विरुद्ध चल रहा है, उसको वह भस्मसात करके फिर उसी तेनैव संयमिना स, उसी संयमी के साथ वह भस्म को प्राप्त हो जाता है। माने स्वयं वो जो पुतला है वो भी तो भस्म होना है, तो वो लौट करके वापस आएगा और फिर उसी मुनि के साथ में वह भी भस्म को प्राप्त हो जाएगा, माने वो भी भस्म हो जाएगा। तो वो गया जहाँ पर उसे भस्म करना है वहाँ भस्म किया, फिर लौट कर आया और उसी मुनि को भी भस्म किया और स्वयं भी भस्मसात हो गया। इस तरह का इसका कार्य रहता है। इसको बोलते हैं अशुभ तेजस समुद्घात। उदाहरण दिया गया है द्विपायनवत है ना, द्विपायन मुनि की तरह। पद्मपुराण में महाराज जी दंडक वन में जो दंडक वन चला था उसमें भी इसी प्रकार का हुआ था, लेकिन उनमें तो ऐसा आया था उसमें कि मुंह से हा आ हा निकला उनके, और वो एक प्रकार से ही होगा। हाँ, वो तो भीतर किसी भी तरह से अनिष्ट जनक भाव निकलने का वो साधन है। हाँ, ये क्या हो गया, इस तरह से वो अलग बात है, लेकिन जो इस तरह से नष्ट करके स्वयं उसको नष्ट कर दे उसका नाम अशुभ तेजस है। तो ये बड़ा काम है, द्विपायन वत प्रसिद्ध हैं द्विपायन इसका नाम है अशुभ तेजस समुद्घात। और इसी के विपरीत शुभ भी होता है, तो उसमें क्या होता है, लोकम व्याधि दुर्भिक्षादि पीड़ितम अविलोक्य समुत्पन्न कृपस्य परम संयम निधानस्य महर्षेर मूल शरीरम अत्यज्य शुभ्राकृति प्रागुक्त देह प्रमाण पुरुषो दक्षिण प्रदक्षिणेन व्याधि दुर्भिक्षादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति असौ शुभ रूपस्तेजः समुद्घातः। ये अब लोक में कोई व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, कोई दुर्भिक्ष आदि का समय आ गया है, इस तरह से उनसे पीड़ित जो लोग हैं उनको देख करके जिसके अंदर कृपा का भाव उत्पन्न हुआ है, दया का भाव उत्पन्न हुआ है, ऐसा परम संयम का जो निधान है, ये भी संयम का निधान है, ऐसे उस महर्षि के मूल शरीर को छोड़े बिना शुभ्र आकृति वाला ये पुतला निकलता है। शुभ्र माने सफ़ेद आकृति के साथ में ये भी पुरुष होता है और इसकी भी देह का प्रमाण अशुभ तेजस के समान ही होता है। 12 योजन लंबा और 9 योजन आगे विस्तार वाला और सूच्य अंगुल के संख्यात्मक भाग पीछे मूल में विस्तार वाला, इस तरह का ये निकलता है। लेकिन वो ऊपर वाला बाएं कंधे से निकलता था
ये दक्षिण कंधे से निकल करके दक्षिण प्रदक्षिणा दे करके जाता है। वो वाम प्रदक्षिणा के साथ जाता है, ये दक्षिण प्रदक्षिणा दे करके सीधी प्रदक्षिणा दे करके सीधे कंधे से निकल के और सीधी प्रदक्षिणा दे करके। प्रदक्षिणा दोनों तरह की होती है, उल्टी सीधी, है ना। जब आप मुनि महाराज की पड़गान में प्रदक्षिणा करते हैं तो वो बाएं कंधे की ओर से करते हैं तो वो सीधी कहलाती है, दाएं कंधे की ओर से करोगे तो वो उल्टी कहलाएगी। ऐसा होता है। तो जो शुभ होती है वो दाहिनी ओर से की जाती है, दक्षिण प्रदक्षिणा। व्याधि, फिर वो क्या करता है, वो पुरुष का पुतला निकला तो जहाँ कहीं पर भी कोई व्याधियाँ उत्पन्न हुई हैं, दुर्भिक्ष हुए हैं, उन सबको नष्ट करके, मतलब व्यक्तियों को नष्ट नहीं करके, जो कष्ट हैं उनको नष्ट करके, व्याधि दुर्भिक्ष आदि मारी इति भीति जो भी हैं, इन सबको नष्ट करके पुनः स्व स्थान में प्रवेश कर जाता है। उसका नाम शुभ रूप तेजस समुद्घात कहलाता है। तो इसमें उसका घात नहीं होता है उस मुनि का, और ना ही वो स्वयं भी घात को प्राप्त होता है। वह बस शरीर में से निकला और शरीर में ही प्रवेश करके शांत हो जाता है। इस तरह से शुभ रूप तेजस समुद्घात कहलाता है। तो ये दो तरह के तेजस समुद्घातों का वर्णन हो गया। समुत्पन्न पद पदार्थ भ्रांते परमर्धि संपन्नस्य महर्षेर मूल शरीरम अत्यज्य शुद्ध स्फटिक आकृति एक हस्त प्रमाण पुरुषो मस्तक मध्या निर्गत्य यत्र कुत्रचित अंतर्मुहूर्त मध्ये केवल ज्ञानिनं पश्यति तद्दर्शनाच्च स्वाश्रयस्य मुनेः पद पदार्थ निश्चयं समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति असौ आहार समुद्घात। ये आहारक समुद्घात कहलाता है। ये तीसरा समुद्घात ये अलग होता है, इसका कोई भेद नहीं होता, ये नियम से शुभ ही होता है। शुभम विशुद्धम अव्याघाति इसलिए कहा गया है। तो ये किसको होता है, जिसको पद और पदार्थ में भ्रांति उत्पन्न हुई है ना। पद माने जो जिनवाणी के श्रुत के पद हैं और उनके द्वारा बताए गए जो पदार्थ आदि हैं, उसमें जिसे कुछ भ्रांति हो गई है, लेकिन वह परम रिद्धि से संपन्न होना चाहिए। ऐसा वह महर्षि जो होता है उसके मूल शरीर को छोड़े बिना एक हाथ प्रमाण शुद्ध स्फटिक की आकृति वाला यह पुतला निकलता है। पुरुषाकार होता है, लेकिन ये मस्तक के मध्य से निकलता है, ये कंधे से नहीं निकलता, ये माथे के मध्य भाग से निकलता है, जो बिल्कुल शुद्ध स्फटिक की आकृति वाला होता है, एक हाथ प्रमाण होता है। फिर जहाँ कहीं पर भी अंतर मुहूर्त के बीच में ही केवल ज्ञानियों को देखता है, माने इसका काल कितना है, अंतर मुहूर्त है, उसी बीच में वो केवल ज्ञानियों के पास चला जाता है, उनको देखता है। केवल ज्ञानी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि जो भ्रांति उत्पन्न हुई है वो केवल ज्ञानी के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी भ्रांति महारिद्धि संपन्न मुनियों को होती है। तद्दर्शनाच्च, और फिर उनका दर्शन करता है जहाँ पर केवल ज्ञानी होते हैं, उनका देख करके, उनका दर्शन करके, और फिर दर्शन करने से जो स्व आश्रय के माने जो उसके अपने आश्रित मुनि के जो पद और पदार्थ हैं उनका निश्चय प्राप्त करा करके पुनः अपने स्थान में प्रवेश कर जाता है।
माने जो भी मुनि को पद या पदार्थ के विषय में जो भ्रम हुआ था, केवल ज्ञानी से उसका निश्चय करा करके फिर पुनः अपने ही स्वस्थान में प्रवेश कर जाता है, ये आहारक समुद्घात कहलाता है। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में कुछ अलग अलग बात विशेषता के साथ हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से तो वह यही है, पदार्थ के विषय में संशय उत्पन्न होना, ये मुख्य कारण तो यही है। और वो भी कारण कहीं कहीं बताया गया है, जो तीर्थ वंदना आदि के रूप में कहा गया है। मुख्य कारण ये है, पद पदार्थ में भ्रांति जिसको उत्पन्न हुई है। इस तरह से ये समुद्घात हो गए, 6 हो गए। अब 7वां है केवली सप्तमः केवलिनाम दंड कपाट प्रतर पूर्णः सो अयम केवली समुद्घात। अब जो 7वां समुद्घात है वो केवली समुद्घात होता है, वो केवली भगवंतों को होता है। वह दंड कपाट प्रतर और पूरण, पूरण माने लोक पूरण, समुद्घात के नाम से वह 4 प्रकार का होता है, उसको केवली समुद्घात कहते हैं। इसका वर्णन आगे किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल विस्तार न करके नाम लिख करके ही छोड़ दिया है। समय आने पर उसके बारे में बताया जाएगा। नए विभाग कथ्यते। अब जो टीका जिस गाथा की चल रही थी उस गाथा पर आते हैं। उसमें जो नयों का विभाजन अब करके कछ कहते हैं। व्यवहारा अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नयात। व्यवहार का मतलब है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ। निश्चय नय तो लोकाकाश प्रमित असंख्येय प्रदेश प्रमाण है। निश्चय नय से तो यह जीव लोकाकाश प्रमाण वाला असंख्य प्रदेश वाला है ना, लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश वाला है। ये निश्चय नय से इसके असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं। इसमें जो वा शब्द आया है उससे क्या कहना, वा शब्देन तु स्वसंवित्ति समुत्पन्न केवल ज्ञान उत्पत्ति प्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहार नयन लोकालोक व्यापक। यानी वा शब्द से ये भी कहा गया है कि अपने स्व संवेदन से जैसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसकी अपेक्षा से जब हम देखते हैं तो ज्ञान की अपेक्षा से व्यवहार नय से यह लोक और अलोक में व्यापक भी कहा जाता है। यानी जीव जो है लोकालोक में व्याप्त है, ये भी वा शब्द से कहा गया है। गाथा में वा शब्द आया ना, समुद्घातो वा, निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। जो वा शब्द आया तो निश्चय नय से तो असंख्यात प्रदेश वाला है और व्यवहार नय से अणु गुरु देह प्रमाण है, लेकिन फिर भी यह किसी अपेक्षा से लोकालोक का व्यापक भी है। तो लोकालोक में व्यापक कब होगा, तो इसको केवल ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक में व्यापक कहा जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान लोक और अलोक सभी को जान लेता है, तो ज्ञान की अपेक्षा से इसे लोकालोक व्याप्ति भी कही जाती है। लेकिन ये सब है तो व्यवहार नय से। निश्चय से तो वो अपने ही आत्मा में है, फिर भी व्यवहार नय से लोकालोक को जानने से उसे लोकालोक में व्याप्त भी कहा जा सकता है। ये वा शब्द का अर्थ जानना। न च प्रदेशापेक्षया, प्रदेश की अपेक्षा से नहीं है, माने आत्मा पूरे लोक में चली गई इसलिए लोकालोक में व्याप्त हो गई, ऐसा नहीं है। वो तो केवल केवली समुद्घात में ही होगा, है ना। उसके अलावा आत्मा केवल ज्ञान के माध्यम से ही लोकालोक को जानने वाला है, प्रदेश की अपेक्षा से नहीं। नैयायिक मीमांसक सांख्य मतवत,
हाँ, ये जो न्यायिक मत वाले हैं, सांख्य मत वाले हैं, मीमांसक मत वाले हैं, ये सब प्रदेश की अपेक्षा से भी लोकालोक व्यापी मानते हैं भगवान को, आत्मा को, कि आत्मा पूरे लोक में व्याप्त है ना। विष्णु इसी नाम से बनता है। विष्णु माने जो व्याप्त हो जाता है उसी को विष्णु कहते हैं, जो पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है, कण कण में व्याप्त है भगवान। तो ऐसा ये मानते हैं उनके आत्म प्रदेशों की अपेक्षा से। तथैव पंचेंद्रिय मनोविषयक विषय विकल्प रहित समाधि काले स्वसंवेदन लक्षण बोध सद्भावेपि बहिर्विषय इंद्रिय बोध अभावाद जड़ न च सर्वथा सांख्य मतवत। किसी अपेक्षा से यह आत्मा जड़ भी है। कैसा है? जड़ भी है। तो जड़ होते हुए भी ये किसी अपेक्षा से जड़ भी कहा जाता है। आत्मा तो चैतन्य है, फिर इसको जड़ कैसे कहेंगे? तो अपेक्षा से सब कह सकते हैं, लेकिन ऐसा जड़ नहीं है जैसा सर्वथा जड़ ही है, जैसा सांख्य मत वालों ने माना है, ऐसा इसको जड़ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये जड़ किस अपेक्षा से है कि पंचेंद्रिय मनोविषय के विकल्पों से रहित जो समाधि का समय होता है उसमें जो स्वसंवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होता है, वह सद्भाव का होने पर भी जब यह बहिर्विषय रूप इंद्रिय बोध के अभाव से रहता है तो यह जड़ बन जाता है। बाहरी विषयों के इंद्रिय जो ज्ञान होते हैं उसका अभाव होने से इसे कथनचित जड़ कहा जाता है। मतलब समाधि काल में